बारिश वाली रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपनी नई जॉब के लिए एक पुरानी हवेली में आया था। मुझे हवेली की देखभाल करनी थी। हवेली बहुत पुरानी और वीरान थी। दीवारों पे सीलन के दाग थे। हवा में धूल और सन्नाटा था। अगले दिन मैंने हवेली को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक कमरे में मुझे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक धूल से भरी थी। मैंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी। किताब का कवर चमड़े का था। उस पे अजीब नक्काशी थी। किताब देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। किताब बहुत पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। मैंने किताब खोली। अंदर किसी अजीब भाषा में लिखा था। कुछ जगहों पे अजीब चित्र थे। हवेली के केयरटेकर ने मुझे किताब के बारे में बताया। उसने कहा, यह किताब शापित है, इसे मत छूना। उसकी आवाज में डर था। उसकी बात सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी और बीआर आंच गए। मैं जानना चाहता था कि किताब में क्या लिखा है। मैं केयरटेकर की वार्निंग इग्नोर करके किताब अपने साथ ले आया। उस रात मैं किताब पढ़ने बैठा। किताब की भाषा समझना मुश्किल था। फिर भी मैंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे लगा मेरे आसपास कुछ बदल रहा है। कमरे का टेम्परेचर गिर गया था। हवा में ठंडक आ गई थी। मुझे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बाहर एक साया हिल रहा था। मुझे लगा शायद कोई इल्यूजन होगा। मैंने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था। फिर भी मुझे अंदर से बेचैनी हो रही थी। मैंने किताब बंद कर दी। अगले दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को मुझे अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे। मुझे हर समय किसी के होने का एहसास होता था। एक रात मैं सो रहा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। मैं डर के मारे उठ गया। मुझे लगा चीख हवेली के अंदर से आ रही है। मैं डरते डरते आवाज के पीछे हवेली के एक सुनसान कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक धुंधली सी आकृति दिखी। आकृति एक औरत की थी। वो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा पीला और डरावना था। वो दर्द से चीख रही थी। मैं डर के मारे वहीं जम गया। मुझे समझ आ गया था कि यह किताब का असर है। धीरे धीरे औरत की आकृति साफ दिखने लगी। मैंने देखा कि वो वही औरत है जो किताब के एक पिक्चर में थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने इशारों से मुझे कुछ समझाने की कोशिश की। मुझे लगा कि वो मुझसे मदद मांग रही है। मैं समझ गया कि वो इस किताब में कैद है। वो आजाद होना चाहती है। मैंने हिम्मत करके किताब फिर से खोली। मैंने पिक्चर्स को ध्यान से देखा। एक पिक्चर में औरत को एक रिचुअल में बलि देते हुए दिखाया गया था। मुझे समझ आया कि यह औरत बहुत पहले इस हवेली में रहती थी। उसे किसी ने धोखे से मार डाला था। उसकी आत्मा इस किताब में कैद हो गई थी। मैं औरत की मदद करना चाहता था। मैंने किताब में आगे पढ़ना शुरू किया। मैंने सोचा कि शायद शाप तोड़ने का कोई तरीका लिखा होगा। मैंने दिन रात किताब पढ़ी। मैंने पुराने ग्रंथों में जवाब ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार मुझे शाप तोड़ने का एक तरीका मिल गया। शाप तोड़ने के लिए मुझे एक खास रात को एक खास जगह पर एक रिचुअल करना था। रिचुअल के अंत में मुझे किताब जला देनी थी। मैंने वैसा ही किया जैसा किताब में लिखा था। मैंने किताब को आग लगा दी। आग में औरत की आकृति दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। क्या वो आजाद हो गई? क्या शाप टूट गया? या यह सब मेरा वहम था? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं।